हेलो दोस्तों, हम आज कुछ इम्पोर्टेंट ग्रुपिंग्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ रेयर ग्रुपिंग्स को देखेंगे, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करेंगे। देन ट्रेड ब्लॉक की बात करेंगे एंड देन यूपीएससी PYQs में से कुछ जो रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको डील करने की कोशिश करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं हम। अब यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं जो कि यहाँ आपको दिख रहे होंगे। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल, देन इकोसॉक, उसको इकोसॉक बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, एंड देन UNSC, then we have UNGA, United Nations General Assembly. So ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से ये दो तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इनसे बार बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब इन सभी के हेडक्वार्टर्स ये मैंने ऐसे इसलिए किया है क्योंकि सिर्फ ये एक इकलौता है जिसका हेडक्वार्टर हेग में है, हेग नीदरलैंड्स। बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में से सभी के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मेन पॉलिसी मेकिंग बॉडीज है इनकी। 193 मेंबर स्टेट्स हैं और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो रिजोल्यूशन हैं वो नॉन बाइंडिंग होते हैं, नॉन बाइंडिंग। हालांकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन ये लीगली बाइंडिंग होते हैं। सो ये अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। UNSC का एस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुआ है और ये UN चार्टर से बना है। अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें तो ये लीग ऑफ नेशंस इसका फॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन है। 1920s का ये बना हुआ है, इससे ये इवॉल्व हुआ है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो टोटल 15 मेंबर्स होते हैं इसमें, जिसमें से P5 यानी 5 परमानेंट कंट्रीज हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर्स जो कि हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं, 2 years टेन्योर। अब ये P5 कंट्रीज जो हैं ये वीटो पावर एंजॉय करते हैं। अब P5 कंट्रीज में कौन कौन आते हैं? आपका चाइना हो गया, फिर आपका फ्रांस हो गया, फिर आपका रशिया हो गया, फिर आपका US हो गया एंड UK। सो ये पांचों वीटो पावर एंजॉय करते हैं, इनके पास वीटो पावर है। अब न्यूज़ में क्यों था ये, जो इसकी बात करते हैं, तो 5 कंट्रीज जो हैं वो अभी नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए इलेक्ट हुए हैं। उनमें से डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। सो ये 2 साल के टर्म के लिए
ये पांचों नॉन परमानेंट मेंबर्स के तौर पे चुने गए। इंडिया 8 टाइम्स नॉन परमानेंट मेंबरशिप में रह चुका है। लास्ट टाइम जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप थी इंडिया की 2021-22 में। इसके डिसीजंस मैंने पहले भी बताया आपको, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजंस बाइंडिंग होते हैं, हालांकि जनरल असेंबली के बाइंडिंग नहीं होते। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड एक कॉमन प्लेज इनिशिएटिव इन्होंने जारी किया है, कॉमन प्लेज इनिशिएटिव। ये कॉमन प्लेज इनिशिएटिव कुछ नहीं है, ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए चलाया गया है। इसमें वीमेन को मीडिएटर के तौर पे, चाहे वो गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए प्रोवाइड करने के लिए ये इनिशिएटिव चला गया है। तो यूपीएससी में जनरली ऐसे टर्मिनोलॉजी कई बार आ जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। कॉमन प्लेज इनिशिएटिव ये यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड है और ये स्पेशली वुमेन के लिए चलाया गया है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए चला गया है, ये ध्यान में रखना है आपको। नाउ अब जीओएफ की बात करते हैं। जीओएफ भी इसी से रिलेटेड एक टर्म है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सबसे पहले एक चीज़ जानते हैं। जीओएफ जानने से पहले यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस होते हैं, जो सिक्योरिटी काउंसिल डिटरमाइन करता है कि वो एक रेजोल्यूशन एडॉप्ट करता है और यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस चलाए जाते हैं। लाइक आपका साउथ सूडान हो गया, डिस्टर्ब्ड एरियाज़ में, और इसमें अलग अलग कंट्रीज जो कि मेंबर स्टेट्स हैं इनके, वो अपने ट्रूप्स को कंट्रीब्यूट करते हैं, वो अपने ट्रूप्स को भेजते हैं सर्व करने के लिए ऐसी जगहों पे जहाँ कॉन्फ्लिक्ट वाले एरियाज हैं, जैसे साउथ सूडान हो गया, आपका DRC हो गया, देन वी हैव लेबनान हो गया, देन ये इज़राइल फ़लस्तीन वाला एरिया हो गया, गोलान हाइट्स। सो ये सारे, कोसोवो हो गया। तो ये सारे एरियाज ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के फोर्सेज, आई मीन कंट्रीब्यूशंस तो अलग अलग कंट्रीज़ की होते हैं, उसमें ट्रुप्स अलग अलग कंट्रीज़ के होते हैं, लेकिन उनको फंड्स यूनाइटेड नेशंस प्रोवाइड करता है। ऑल्दो ये फंडेड भी सारे मेंबर स्टेट्स के द्वारा ही होते हैं, और इनको ब्लू हेलमेट्स भी बोला जाता है, ब्लू हेलमेट्स। सो ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इसी UNPK से रिलेटेड है। ये GOF मीन्स ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ये 2022 में इंडिया का एक इनिशिएटिव है, इंडिया ने लॉन्च किया था जब नॉन परमानेंट मेंबरशिप थी यूनाइटेड नेशंस की हमारे हाथ में। बेसिकली ये है क्या, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के, ये जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग UNPK फोर्सेस थे, इनके खिलाफ क्राइम्स काफ़ी बढ़ गए थे। सो ये कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, ये कुछ कंट्रीज हैं जिनको साथ में लेके ये इंश्योर किया जा रहा है कि ये जो क्राइम इनके अगेंस्ट में, ब्लू हेलमेट्स के अगेंस्ट में हो रहा है, इनको कम किया जा सके। तो ये इसमें साथ में लेने की बात हो रही है। तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बस यही है, इसको ध्यान में रखना है। इंडिया का एक इनिशिएटिव है
जो 2022 में इंडिया ने लॉन्च किया था, टू हेल्प यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस ब्लू हेलमेट्स अगेंस्ट द क्राइम एंड टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी। सो ये ध्यान में रखना है। नाउ अब ये G4 नेशंस क्या है? G4 नेशंस क्यों न्यूज़ में रहा है? ये फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं 4 कंट्रीज़ के ये मिले थे न्यूयॉर्क में, इसलिए ये न्यूज़ में रहा था। G4 नेशंस एक्चुअली 4 देशों का एक समूह है, जिसमें ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान शामिल है। ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सीट्स के लिए बिड कर रहे हैं। काफ़ी सारी कंट्रीज इसमें सपोर्ट में भी है, लेकिन अब इसमें एक ये है, एक इससे रिलेटेड न्यूज है UFC। UFC क्या है? यूनाइटेड फॉर कंसेंसस बोलते हैं। ये इसका एक और नाम है कॉफ़ी क्लब। कॉफ़ी क्लब के इसमें कुछ कंट्रीज हैं। अब ये ज़्यादातर कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज तो ऐसी हैं जो G4 नेशंस को सपोर्ट करती हैं, इनके UNSC परमानेंट सीट के बिड के लिए सपोर्ट करती हैं। बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज ऐसे हैं जो इनको सपोर्ट करती हैं, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जो ये नहीं चाहते ये कि ये 4 कंट्रीज जो हैं इनको UNSC की परमानेंट मेंबरशिप मिले। तो इन कंट्रीज में कुछ कंट्रीज जैसे जो जिन्होंने ग्रुपिंग बनाई है, उस ग्रुप को कॉफ़ी क्लब का नाम देते हैं, या यूनाइटेड फॉर कंसेंसस बोलते हैं उसको। इस कॉफ़ी क्लब की इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है, ये इसलिए ज़्यादा लाइमलाइट में रहता है क्योंकि इसमें पाकिस्तान शामिल है हमारे अगेंस्ट में, और जहाँ पे पाकिस्तान होगा ऑब्वियसली वहाँ पे टर्की तो होगा ही होगा। देन यहाँ पे कुछ कंट्रीज जैसे इटली भी शामिल है इसमें। देन आपका ROK रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी शामिल है इसमें, स्पेन भी इसमें शामिल है, देन कनाडा भी है, अर्जेंटीना भी है। सो ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, और वो नहीं चाहते कि इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील को UNSC की परमानेंट मेंबरशिप मिले। ऑल्दो ये 4 कंट्रीज ये भी चाहते हैं कि जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप है वो उसकी संख्या अभी फ़िलहाल जो है प्रेजेंटली 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं, तो इसको बढ़ा के 25 के अराउंड किया जाए। और हम ये भी चाहते हैं कि जो परमानेंट मेंबरशिप हो वो भी बढ़े। तो ये G4 नेशंस के बारे में हमने जाना ना। हमने क्वाड तो पढ़ा ही है, हमने हाल के दिनों में क्वाड्रिलेटरल डायलॉग के बारे में सुना है, बहुत सारा न्यूज़ रहता है इससे रिलेटेड, बट हमने स्क्वाड के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सुना। क्वाड हमको पता है, एक क्वाड ग्रुपिंग है जो ये काफ़ी लाइमलाइट में आजकल रहता है। क्वाड ग्रुपिंग में आपका यूनाइटेड स्टेट्स है, ऑस्ट्रेलिया है, देन इंडिया है और जापान है। हाल के दिनों में हमारे बायलैटरल डायलॉग्स रिन्यू हो गए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंस है इस ग्रुपिंग की। सो रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ने एक ये ग्रुपिंग को लॉन्च किया है, इसका स्क्वाड नाम दिया है 2024 में। ये ग्रुपिंग यूनाइटेड स्टेट्स तो ऑब्वियसली इसमें है ही, ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है इसमें,
ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान एंड फिलीपींस। अब ये ग्रुपिंग देख के इतना तो पता चल गया होगा, ये साउथ चाइना सी से रिलेटेड कुछ इशूज हैं। तो ये बेसिकली एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनाया है इन्होंने, ये चाइना को काउंटर करने के लिए इन साउथ चाइना सी। चाइना ने साउथ चाइना सी में मिलिटराइजेशन को काफ़ी बढ़ाया है और अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को वो लगातार एक्सटेंड करते जा रहे हैं। तो इनको काउंटर करने के लिए एक स्क्वाड नाम की ग्रुपिंग यूनाइटेड स्टेट्स ने लॉन्च की है, जिसमें यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिलीपींस शामिल हैं। तो ये ग्रुपिंग को ध्यान में रखना है। ऑकस न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि इसका 5 ईयर्स एस्टेब्लिशमेंट को हो गए। तो ये ग्रुपिंग ध्यान में रखना, नाम से ही है। ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है, यूके है इसमें एंड यूएस है इसमें। ए स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया, देन यूके, देन यूएस। ये 3 ग्रुपिंग है इसमें, ये ध्यान में रखना है। जो ऑकस की ग्रुपिंग है ये बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए स्पेशली बनाया गया, टू काउंटर चाइना। नाउ इसके 2 पिलर हैं। फर्स्ट पिलर में अभी यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए एंड यूके आर हेल्पिंग ऑस्ट्रेलिया टू एक्वायर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। आपको पता है पैसिफिक ओशियन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है इस व्यू से। वैसे तो चाइना ने सब जगह अपने पांव फैला लिए हैं, लेकिन इस एरियाज में, साउथ चाइना सी में और इवन इधर भी इनका काफ़ी बोलबाला रहता है। और ऑस्ट्रेलिया के पास कन्वेंशनल सबमरीन्स तो है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की कमी थी। तो वो एक्वायर करने में, इवन वो बिल्ड करने में, चूँकि काफ़ी एडवांस कैपेबिलिटीज़ हैं यूनाइटेड स्टेट्स और यूके की इन फील्ड्स में, तो वो ऑस्ट्रेलिया की हेल्प कर रहे हैं ताकि वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स एक्वायर कर सकें। देन कुछ सेकंड पिलर जो है इनका, एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में भी ये हेल्प कर रहे हैं, लाइक फिर हाइपरसोनिक फ्लाइट टेस्ट एक्सपेरिमेंटेशन, इस फील्ड में भी ये इनकी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। तो ये ध्यान में रखना बस ना। 2 रेयर ग्रुपिंग है हमारे पास, ये इसका नाम आप लोगों ने थोड़ा कम ही सुना होगा, लाइक C10 है और L69 है। ये ग्रुपिंग छोटे छोटे ग्रुपिंग्स है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, तो इसको हम समझेंगे। C10 ग्रुपिंग जो है, ये C10 ग्रुपिंग अफ्रीकन कंट्रीज़ की एक ग्रुपिंग है। तो C10 ग्रुपिंग में, जस्ट अ सेकंड, हाँ, C10 ग्रुपिंग में कुछ सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ वेस्ट अफ्रीकन
स्टेट्स, ये ध्यान में रखना है। एक तो ये सेंट्रल बैंक, सॉरी, एक तो ये हो गया, देन दूसरा है हमारा सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स, सॉरी, क्या हो रहा है, गवर्नर्स ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स, ये सिटेन ग्रुपिंग है। अब इसमें कुछ कंट्रीज शामिल हैं, वो मेंबर्स हैं जो इसके, से अल्जीरिया हो गया आपका, देन आपका कमरून है, इजिप्ट है, देन इसमें आपका साउथ अफ्रीका हो गया, ये मैं कंट्रीज इसमें बता दे रहा हूँ आपको, लोकेशंस वो कर लेना। अल्जीरिया, अल्जीरिया, बोत्सवाना, देन कैमरून, इजिप्ट, देन नाइजीरिया, केन्या, साउथ अफ्रीका, तंजानिया। सो ये कंट्रीज हैं। इधर तंजानिया में ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारा एक आईआईटी की ब्रांच भी है, आईआईटी की ब्रांच भी है तंजानिया में, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये कंट्रीज के अलावा, ये कंट्रीज के अलावा ये 2 सेंट्रल बैंक स्टेट्स हैं, तो ये टोटल 8 कंट्रीज हो गई और ये 2 हो गए, तो ये टोटल 10 मेंबर्स हो गए इसके। सो ये ध्यान में रखने हैं हमको। अब एक L69 ग्रुपिंग क्या है, एक ये L69 ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है। जो यूएनएससी रिफॉर्म्स के लिए पुश कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स, जो हमने ऊपर पढ़ा था, यूएफसी के बारे में हमने पढ़ा था, यूनाइटेड फॉर कंसेंसस, G4 नेशन के बारे में पढ़ा था कि सिक्योरिटी काउंसिल्स में इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील ये एंट्री चाहते हैं। तो ये एक L69 ग्रुपिंग भी, उसमें आपके अफ्रीकन कंट्रीज शामिल हैं, कंट्रीज फ्रॉम अफ्रीका, देन लैटिन अमेरिका, कैरिबियन और पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स, देन कुछ एशियन कंट्रीज भी शामिल हैं। तो ये आपकी L69 ग्रुपिंग है। सिंपली क्वेश्चन आएगा, आपको ये ध्यान में रखना है कि L69 ग्रुपिंग जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है, जिसमें अफ्रीकन कंट्रीज शामिल है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज शामिल है, कैरिबियन देश भी हैं इसमें, पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स हैं, एशियन कंट्रीज शामिल है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरशिप के लिए इसमें रिफॉर्म के लिए पुश कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है ना। अब हम 5 आइज अलायंस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। 5 आइज अलायंस ये एक्चुअली एक सिक्योरिटी रीजन की वजह से बनाया गया है, सिक्योरिटी अलायंस कह सकते हैं इसको
फाइव आइलैंड्स को, जैसा कि इसमें ये मैप में मैंने दिखाया है। इसमें आपका कनाडा शामिल है, ये आपका कनाडा हो गया, देन आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स, देन ये आपका यूके हो गया, देन आपका ऑस्ट्रेलिया, एंड देन आपका ये न्यूजीलैंड हो गया। तो ये आपको 5 आइलैंड्स, 1 2 3 4 5, ये आपको ध्यान में रखना है 5 आइलैंड्स का। ये बेसिकली एक सिक्योरिटी इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। इन देशों को ध्यान में रखना है, ये ग्रुपिंग ध्यान में रखनी है आपको। नाउ रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने ये डिक्लेयर किया है कि ये जो ग्रुपिंग में जो कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज से वो ट्रुप्स को अपने देश में भर्ती करने के लिए तैयार हैं, इवन विदाउट सिटीजनशिप। तो इनमें से मान लिया जाए कनाडा या यूएसए या यूके या न्यूजीलैंड, इन सभी में से किसी भी कंट्रीज से अगर कोई बंदा अगर ये चाहता हो कि ऑस्ट्रेलिया के ट्रुप्स में वो इंडक्ट हो, तो वो बिना सिटीजनशिप के भर्ती ले सकता है उसमें। ओके, तो ये 5 आइलैंड्स के बारे में हमको ये ध्यान में रखना है ना। ब्रिक्स क्यों न्यूज़ में रहा है, ये ज़रा हम देखते हैं। ब्रिक्स की 16th समिट हुई थी अभी कजान, रशिया में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ब्रिक्स की ग्रुपिंग में जो ओरिजिनली ब्रिक्स के नाम से ही है, जैसे ये आपका बी स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील हो गया, देन रशिया, देन इंडिया, देन चाइना। ओरिजिनली ये 4 देश थे। साउथ अफ्रीका जुड़ा था बाद में, क्योंकि ब्रिक्स से ब्रिक्स बना था जब साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया था ना। कुछ मेंबर्स इसमें जो नए मेंबर्स जुड़े हैं, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, चाइना हो गया, रशिया, ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका। सो ये पुराने देश हैं सारे। अब कुछ नए मेंबर्स बने हैं। उसमें नए मेंबर्स कौन कौन से नए मेंबर्स हैं? सो इन नए मेंबर्स में इजिप्ट ने ज्वाइन किया है, फॉर्मली इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। इजिप्ट है, इथियोपिया, देन वी हैव यूएई और ईरान। लेटेस्ट कंट्री है जो इंडोनेशिया है। साउथ एशियन कंट्रीज में से फर्स्ट कंट्री है जिसने ज्वाइन किया है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। लास्ट कंट्री इंडोनेशिया है जिसने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है। तो ब्रिक्स प्लस का नाम दिया जाता है इसको। अब 1 2 3 4 ये 5 मेंबर्स पहले से थे इसके ब्रिक्स के, जैसा कि नाम में ही सजेस्ट किया अल्फ़ाबेट वाइज देखें तो 6 7 8 9 और ये 10। तो टोटल अभी ब्रिक्स
प्लस की बात करें तो इसमें टोटल 10 मेंबर्स हैं। तो ये ध्यान में रखने हैं आपको। कुछ पार्टनर कंट्रीज हैं जैसे बेलारूस हो गया, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान हो गया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया वगैरह। ये कुछ इसके पार्टनर कंट्रीज, वो आप देख लेना, इसमें वो इम्पोर्टेंट नहीं है उतना ना। अभी बिम्स्टेक की बात करें, बिम्स्टेक अब चूँकि सार्क की जो सार्क है वो उतना रेलेवेंट रह नहीं गया है, इस ग्रुपिंग का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। इस वजह से बिम्स्टेक की, क्योंकि इस ग्रुपिंग में अब सार्क इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं रह गया है क्योंकि इस ग्रुपिंग में आपका पाकिस्तान भी शामिल हो जाता है। तो जहाँ इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे, जैसे SCO है, SCO तो फिर भी किसी हद तक काम करता है, उसमें एक चार्टर में ही वो है कि इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, किसी के इंटरनल मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इसलिए संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है अभी भी वर्क कर रहा है, बट ये थोड़ा ऑब्सोलीट हो गया है, आउटडेटेड हो गया है और इसका कोई उतना रिलेवेंस नहीं है। तो इसलिए बिम्स्टेक ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है क्योंकि इस ग्रुपिंग में पाकिस्तान शामिल नहीं है। पाकिस्तान के ना होने की वजह से इंडिया इसका फ़ायदा उठाना चाहता है। जैसा कि ये नाम से ही सजेस्ट कर रहा है, इसका नाम जब आप देखेंगे तो ये बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। तो बे ऑफ बंगाल से ही नाम आ रहा है इसका, तो बे ऑफ बंगाल ये रहा हमारा। तो इसके आसपास की जो कंट्रीज होगी वही इसमें शामिल होगी। जैसे इंडिया तो है ही, साथ में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड इसमें शामिल है। अब इसको, अब मेंबर्स को अगर याद रखना हो तो वो और भी आसान है। जैसे यहाँ से देखिए, ये B स्टैंड्स फॉर भूटान, I फॉर इंडिया, M फॉर म्यांमार, S फॉर श्रीलंका, T फॉर थाईलैंड। सो इतने कंट्रीज तो 1 2 3 4 5, ये 5 कंट्रीज तो आपके यहाँ से कवर हो गए। अब बी को अगर आप डबल कर लें तो बी से एक और बांग्लादेश बन जाएगा आपका। सो ये कवर हो गए। तो कंट्रीज कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 हो गए। एक और कंट्रीज हमारा कोई छूट रहा है इसमें, नेपाल। सो एक नेपाल आपको ध्यान में रखना है। तो ये 7 कंट्रीज होंगे, 7 कंट्रीज। अब बिम्स्टेक न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि इसने अपना चार्टर अडॉप्ट कर लिया है। ड्यूरिंग 5th समिट हुआ था, कहाँ पे, श्रीलंका। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना हो, ये बिम्स्टेक ने फॉर्मली अपना चार्टर एडॉप्ट कर लिया है। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे, ढाका। एस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1997 में थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। सो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बिम्स्टेक के बारे में हमने जाना। अब ये ग्रुपिंग जो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जानते हैं हम थोड़ा। ये न्यूज़ में इसलिए रहा है, इसकी 24th समिट हुई थी, 24th समिट ऑफ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स, अस्ताना में, कजाकिस्तान।
अब ये जो समिट हुई है इसमें बेलारूस ने एससीओ को ज्वाइन कर लिया। बेलारूस ये हमारा 10th मेंबर बन गया है। पहले इसका ऑब्जर्वर स्टेटस था, अभी ऑब्जर्वर स्टेटस बाहर हो गया, ये फॉर्मली इस ग्रुपिंग में ज्वाइन कर लिया है इसने। तो अब इसमें संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पहले इसको संघाई 5 का नाम दिया जाता था। तो इसका हेडक्वार्टर जो है बीजिंग चाइना में, और रशिया, चाइना, किर्गिज, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने मिलके इसको, इन सब ने मिलके इसको 2001 में बनाया था। तो ये ध्यान में रखना है। तो अभी की बात अगर करें, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर्स तो इसमें पहले से थे। तो अब इसमें जुड़े कौन कौन से हैं ये ध्यान में रखने हैं आपको। तो इंडिया और पाकिस्तान ने फॉर्मली, इंडिया पाकिस्तान फॉर्मली 2017 में इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें चाइना हो गया, रशिया हो गया, किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, इंडिया पाकिस्तान हो गया। फिर ईरान इसको ज्वाइन करता है। ईरान ने 2023 में ज्वाइन किया है, और अब बेलारूस ने ज्वाइन किया है। बेलारूस ने 2024 में। तो टोटल इसके 6, 2 8 9 और 10 मेंबर्स हो गए। तो एससीओ के मेंबर कंट्रीज़ की संख्या अभी 10 हो गई है। तो ये ध्यान में रखना है इसका। अब इसमें अभी 2 कंट्रीज ऐसे हैं जिनका अभी भी ऑब्जर्वर स्टेटस है कि ये आपका अफ़गानिस्तान हो गया एक, और ये मंगोलिया हो गया। ये बेलारूस जो है ये आप देखेंगे ये यहाँ पे है। तो ये अब परमानेंट हो गया है, तो इसको ध्यान में रखना है। ये परमानेंट मेंबरशिप इसको मिल गई है। तो अभी ऑब्जर्वर कंट्रीज़ की बात करें, 2 ही हैं, एक अफ़गानिस्तान आपका और दूसरा मंगोलिया। ये ध्यान में रखना है। एक मर्कोसुर करके ट्रेड ब्लॉक है जो ये लैटिन अमेरिका, ये मैंने मैप लगाया यहाँ पे, इसका पार्ट है। अब इसमें ये जो है आपका ये आपका ब्राज़ील हो गया, देन ये आपका वेनेजुएला। ये वेनेजुएला को तो निकाल दिया है, ये नहीं है अभी इस ब्लॉक में। तो अब आपको ये आपका अर्जेंटीना है, ये आपका पराग्वे हो गया, ये आपका उरुग्वे। उरुग्वे के मोंटेवीडियो में मर्कोसुर का हेडक्वार्टर है। ये कुछ नहीं, ये एक ट्रेड ब्लॉक है। ट्रेड पर्पज से एक ब्लॉक बनाया गया लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के बीच में, और इंडिया का इसके साथ एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि 2004 में शामिल किया है। तो ये ध्यान रखना है। हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया मोंटेवीडियो में। ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज इसकी स्पेनिश और पोर्तुगीज़ है। सो ये एक ग्रुपिंग जो है मुझे इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये ध्यान में रखना है आपको। अब एक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं हम। इसमें टोटल 21 नेशंस इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें कुछ आसियान कंट्रीज़ भी शामिल हैं। आसियान कंट्रीज़ में खाली ये ध्यान रखना है कि म्यांमार इसमें है नहीं, लाओस इसमें है नहीं। तो म्यांमार नहीं है और यहाँ पे लाओस नहीं है, तो ये ध्यान में रखना है। इसमें वियतनाम आपका शामिल है, थाईलैंड आपका शामिल है, मलेशिया आपका शामिल है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है,
फिर आपका अब चूँकि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम है ये, तो एशिया पैसिफिक ये आपका पैसिफिक वाला एरिया है, ये पूरा पैसिफिक वाला एरिया है। तो ऑब्वियसली इधर की जो कंट्रीज होंगी, ये साइड वाली कंट्रीज, यूएसए की साइड वाली कंट्रीज होगी, ये इसमें से कंट्रीज शामिल होंगी। तो इसमें से आपका कनाडा है, यूएसए है, मैक्सिको है, देन आपका लैटिन अमेरिका में पेरू हो गया और चिली हो गया। तो ये कंट्रीज हो गए, ये कुल 5 कंट्रीज हैं जो इधर से शामिल है। देन आपका न्यूजीलैंड हो गया, चूँकि पैसिफिक ओशियन में आता है। ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक ओशियन में आता है। पापुआ न्यू गिनी हो गया, इंडोनेशिया हो जाएगा आपका। देन आपका सिंगापुर, ये सब बता दिया। ब्रुनेई दारुसलाम हो जाएगा। फिलीपींस है, हांगकांग चाइना, चाइनीज़ ताइपे हो गया यानी ताइवान जिसको बोलते हैं। देन जापान हो गया, कोरिया है, कोरिया मीन्स साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, चाइना एंड रशिया शामिल है इसमें। ये कंट्रीज हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें ईयर वाइज ये जो जिन्होंने जैसे जैसे ज्वाइन किया है वो आपको देख लेने हैं एक बार। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो ग्रुपिंग से रिलेटेड है, ऑब्वियसली वन वे और द अदर। ये आप कुछ मैंने 2-4 क्वेश्चन इसमें लगाए, वो आप ध्यान रखें। खास करके ये जैसे G20 मेंबर कंट्रीज़ की बात है, एक 2020 का क्वेश्चन है ये ग्रुपिंग के बारे में पूछा है। इसमें इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर्स ऑफ G20। तो अगर आप बात करेंगे G20 कंट्रीज़ की, अगर हम बात करते हैं तो अगर कॉन्टिनेंट वाइज अगर हम देखें तो अगर नॉर्थ अमेरिका से देखते हैं तो इसमें आपका कनाडा भी आता है और यूएसए भी आता है, देन आपका मैक्सिको भी, ये तीनों कंट्रीज शामिल हैं। अगर साउथ अमेरिकन कंट्रीज की बात करें तो उसमें ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना। मिडिल ईस्ट में आप देखेंगे एक आपका सऊदी अरेबिया हो जाता है। फिर अगर आप एशियन कंट्रीज में देखते हैं तो इंडिया है, देन आपका चाइना है, देन आपका जापान है, देन आपका इंडोनेशिया है। और यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप देखेंगे यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस, एक ग्रुप भी है यूरोपियन यूनियन एंड टर्की, देन आपका एक साउथ अफ्रीका है। सो ये कंट्रीज हैं, ये इसमें शामिल है, ये ध्यान में रखने हैं। एक साउथ कोरिया आपका रह जाता है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया जिसको बोलते हैं, ये देखें। तो अगर ग्रुपिंग की बात करें, अर्जेंटीना तो है ही इसमें, मैक्सिको भी है, साउथ अफ्रीका है, टर्की है, तो यही सही हो जाएगा। बाकी इसमें और ऑप्शंस देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, मलेशिया एंड न्यूजीलैंड में से नहीं है, तो ये आपको हटाने पड़ेंगे, ये गलत है। ब्राज़ील है, ईरान नहीं है, इंडोनेशिया है, जापान है एंड साउथ कोरिया है, सिंगापुर नहीं है, तो ये आपका ये सही हो जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यूएन जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू द नॉन मेंबर स्टेट्स। अब कैन की बात कर रहे हैं, ग्रांट कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन स्टेटस, ये ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस इन द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात कर लेते हैं हम, दे सकते हैं बिल्कुल। परमानेंट ऑब्जर्वर्स इन द यूएन जनरल असेंबली कैन मेंटेन मिशंस एट द यूएन हेडक्वार्टर्स, बिल्कुल मेंटेन कर सकते हैं, ऐसा अलाउ करते हैं वो। तो ये 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगे। अब ये अनक्लॉज पे क्वेश्चन है, ये मैंने समझा तो लगा दिया मैंने इसको, बट ये जब हम अनक्लॉज डील करेंगे उसके बाद हम इसको देखेंगे। इसमें आपको पता होगा 12 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स क्या होता है, फिर आपका बेस लाइन क्या होता है, ओपन सी क्या होता है,
हाई सी क्या होता है? तो ये एक्सटेंडेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, ये हम जानेंगे जब ये टॉपिक करेंगे, फिलहाल के लिए रहने देते हैं इसको। ना ये क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल कमेटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ अ कमेटी सेटअप बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ये गलत है। क्रेडेंशियल कमेटी यूएनजीए ने बनाया हुआ है, यूएनजीए बनाता है इसको, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया। यहाँ से ये ऑप्शन गया आपका, ये गया। अब सिर्फ दूसरा देखना है हमको, तीसरा सही है। इट असेस द क्रेडेंशियल ऑफ ऑल यूएन मेंबर्स बिफोर सबमिटिंग रिपोर्ट टू द जीए जनरल असेंबली फॉर अप्रूवल, ट्रेडिशनली मीट्स इन मार्च जून एंड सितंबर। ये मार्च जून सितंबर नहीं है, सितंबर टू दिसंबर होता है। सो ये भी गलत है आपका, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ। अब आपको ग्रुपिंग का अगर पता है तो ही आप इसको डील कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत होगा आपका। हमको पता है सीओ का पार्ट तो है ही इंडिया, 2017 में अभी बताया था कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ज्वाइन किया है इसको फॉर्मली, तो तीसरा तो ऑप्शन होना ही चाहिए ना। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये भी हमको पता है कि इसमें आपका इंडिया एक मेंबर है, तो 1 और 3 तो ऑप्शन में जाना ही चाहिए, सिर्फ यही ऑप्शन बचता है। MTCR में भी पार्ट है, CTBT और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये इंडिया ने साइन नहीं किया है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके कुछ। अब ये 23 का क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली ऑल द कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैव अडॉप्टेड द फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन, ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली रेगुलर माइग्रेशन। सभी कंट्रीज़ तो कभी अडॉप्ट कर ही नहीं सकती। यूनाइटेड नेशंस की अगर हम बात करें 193 मेंबर स्टेट्स हैं, किसी एक ने भी नहीं किया होगा तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका, तो ये तो हो नहीं सकता। The objectives and commitments stated in the GCM are binding on UN member countries। कभी भी UN सिक्योरिटी काउंसिल को छोड़ के बाकी जो कमिटमेंट्स होगी, ऑब्जेक्टिव्स होंगी, जब सारे मेंबर ने साइन ही नहीं किया इसको, तो ये कमिटमेंट्स बाइंडिंग होने की बात भी थोड़ा झूठी लगती है, इसलिए ये स्टेटमेंट, ये भी हमारा गलत स्टेटमेंट है। GCM एड्रेसेज इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल also in its objectives and commitments। इंटरनल माइग्रेशन की बात, अरे ग्लोबल लेवल पे बात चल रही है तो सिर्फ इंटरनल माइग्रेशन को क्यों डील करेंगे वो, क्यों आउट माइग्रेशंस भी तो होते हैं इसमें। एक कंट्री से छोड़ के दूसरी कंट्री में लोग जाते नहीं हैं क्या, कनाडा जाते हैं लोग, यूके जाते हैं लोग वर्क वीज़ा पे, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं लोग, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, तो यहाँ पे नन आपका आंसर हो जाएगा। ना ये क्वेश्चन देखते हैं हम। रिसेंटली वेनेजुएला हैज़ अचीव्ड अ रैपिड रिकवरी फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस। रैपिड रिकवरी, ये इस पे फोकस करना है। आपको पता है वेनेजुएला ऑयल रिजर्व तो बहुत ज़्यादा है इनके पास, बट करेंसी इनकी इतनी डाउन है क्योंकि इन पे सैंक्शंस बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, सैंक्शंस की वजह से। सो रैपिड रिकवरी की बात ये तो गलत है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। तो अब आप देखिए स्टेटमेंट 1 कहाँ पे इनकरेक्ट है, ये आपका यहाँ डी ऑप्शन, ये आपका आंसर हो जाएगा। बट फिर भी दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। वेनेजुएला हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, हाँ ये तो सही है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
सो ये कुछ यूपीएससी के क्वेश्चन हमने किए, और भी ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन इसमें और भी आपको देखने को मिलेंगे। हर साल कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है, तो बाकी के क्वेश्चंस आप डील कर लेना। आप ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बाकी आपको कोई भी इसमें कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच।